तो भाइयों, मेरे दोस्तों, राम राम। हमारा शरीर हमारे शरीर में जो हृदय है, हार्ट है, वो 1 मिनट में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड को पंपिंग करता है। और वो ब्लड पूरे शरीर में घूमता है। जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो वह ब्लड पैरों में नहीं जाता, पैरों से ऊपर ही रुक जाता है, यानी कि पेट तक। जब हम पैरों को मोड़ते हैं वज्रासन में, तो वह ब्लड पैरों में नहीं जाता, पैरों से ऊपर ही रुक जाता है। यानी कि पूरा ब्लड पेट से ऊपर पूरे शरीर में घूमता है, पैरों को छोड़। इससे क्या होता है, इससे फायदा क्या है? ये साइंस की बात है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो आमाशय है, पेट है, जिसको जठर का आगाज संस्कृत में, इंग्लिश में इंटेस्टाइन, स्टोमक का आगाज होगी। तो यह ब्लड पूरी तरह से, जो आमाशय में जो भोजन पचता है उससे जो रस निकलता है, तो उस रस को वो अपने आप में पूरी तरह से मिक्स कर लेता है। यानी कि शरीर को और भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और भोजन बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। ये इसका साइंटिफिक रीजन है वज्रासन में बैठने से। और क्या फायदा है वज्रासन का? जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारा शरीर बहुत मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाता है। आपने पुरानी किताबों में, धार्मिक पुस्तकों में देखा होगा कि हमारे देश के जो ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, वो अधिकांश समय वज्रासन में ही बैठते थे। तो मेरे भाइयों, ये वज्रासन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो आइए मैं बताता हूँ कि हम वज्रासन में बैठते कैसे हैं। अब आप ये समझिए, अब मैं पूरे दोनों पैरों को इस तरह से पंजे पीछे की तरफ, और ये जो एड़ियां हैं, हिप्स, इनके ऊपर टिका देते हैं ऐसे। सामने सीधे देखते हैं और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ऐसे रखते हैं। और इस तरह से अगर हम सुबह खाना खाने के बाद, शाम को भी खाना खाने के बाद, अगर हम 10 मिनट ऐसे बैठते हैं, तो मैंने जो आपको लाभ बताए थे, वे सभी लाभ हमें वज्रासन में बैठने से मिलेंगे। हमारा शरीर मजबूत होगा, नसें मजबूत होगी, पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, और पूरे शरीर को, शरीर के सभी नसों को पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन भी बहुत अच्छी तरह से मिलेगी। तो मेरे भाइयों, 10 मिनट इस आसन में बैठिए, अपने शरीर को मजबूत बनाइए, कठोर बनाइए, निरोग रहिए, सभी खुश रहे, सभी प्रसन्न रहे। ओके, धन्यवाद।